शुक्रिया जनाब स्पीकर। सबसे पहले तो मैं दाद देती हूँ ऑनरेबल मेंबर को, जो उन्होंने बहादुरी से और जुर्रत के साथ जो बातें की हैं। बहुत कम लोगों में इतना हौसला होता है सच बोलने का। स्पीकर साहब, सबसे पहले तो मैं अपनी तकरीर की शुरुआत इस बात से करूँगी कि हमारा दीन, हमारा मज़हब हमें अदल सिखाता है, इंसाफ सिखाता है। फरमाने बारी ताला है, और जब तुम लोगों के दरमियान फैसला करो तो अदल के साथ फैसला किया करो। तो ये तो हमारा दीन, हमारा मज़हब, हमारा कुरान पाक हमें सिखाता है अदल इंसाफ की अहमियत क्या है, माशरे कैसे तरक्की करते हैं, कैसे आगे बढ़ते हैं, सच क्या होता है, झूठ क्या होता है, सच और झूठ का फ़र्क क्या होता है। लेकिन स्पीकर साहब, एक ऐसे वक्त में जब मुल्क बहुत मुश्किल सूरत हाल से दो चार है, होना तो ये चाहिए था कि आज पार्लियामेंट के अंदर बैठकर सर जोड़कर हम अपने मुल्क की मईशत की बेहतरी के ऊपर बात कर रहे होते, सनत को बेहतर बनाने पे बात कर रहे होते, हम अपनी ज़राअत को बेहतर बनाने में बात कर रहे होते, हम क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात कर रहे होते। हम जिस मुश्किल में इस लाडले ने मुल्क को धकेल दिया है, उस मुश्किल से बाहर निकालने के लिए बैठकर बात कर रहे होते। लेकिन ये लाडला अजीब लाडला है स्पीकर साहब, ये बहुत ही भयानक और खौफनाक लाडला है। ये एक ऐसा लाडला है जो हर गलती पे गलती किए जाता है, यूटर्न पे यूटर्न दिए जाता है, और बहुत आसानी से इंसाफ से मुबर्रा होकर बाहर निकल आता है। इसकी गाड़ी तक आकर जो है इसकी हाजिरी लगाई जाती है। ये बहुत अजीब सा लाडला है। लेकिन कल स्पीकर साहब, इस पार्लियामेंट के अंदर जब ज्वाइंट सेशन का इजलास था तो पीटीआई के कुछ सेनेटर्स बड़ा चहक चहक के, चिल्ला चिल्ला के शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का जिक्र कर रहे थे, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का जिक्र कर रहे थे। उन्हें कहीं आपको पता भी है कि जुल्फिकार अली भुट्टो कौन था? शहीद बेनजीर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो कौन थी? उन्हें कहें अरे आप भुट्टो के बे तक भी नहीं पहुंच सकते, क्योंकि बे से बहादुरी है जो आप में नहीं है। वो बहादुर थे, उनमें जुर्रत थी। उन्हीं के खून पे आज पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत जिंदा है। उन्होंने इस मुल्क को अपना लहू दिया, उन्होंने इस मुल्क को अपना खून दिया, उन्होंने आईने पाकिस्तान दिया। जिस जुल्फिकार अली भुट्टो की कल बात कर रहे थे, जुल्फिकार अली भुट्टो ने 73 का आईन दिया पाकिस्तान को, जिसको 50 साल पूरे होने वाले हैं। ये बात साबित करती है कि वो किस जुर्रत के साथ और किस बहादुरी के साथ, किस सच्चाई के साथ मुल्क को आगे लेकर जा रहे थे, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया, स्टील मिल दिया, पोर्ट कासिम दिया, वोट की शनाख्त, हर शख्स को वोट देने का हक दिया। इन्होंने क्या दिया? इन लाडले ने क्या दिया? सिवाय तूफान बदतमीजी, सिवाय बदअखलाकी, सिवाय यूटर्न, सिवाय झूठ, लान तान, लोगों के चेहरों पे कालक मलना। और स्पीकर साहब, आपको तो याद ही होगा, ज्यादा दूर की बात नहीं है, जब लाडले की हुकूमत थी तो अपोजिशन की बेंचों को जबरदस्ती खाली किया जाता था। और कैसे खाली किया जाता था? सबके ऊपर झूठे मुकदमात बनाए गए, सबको नैब के जरिए पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया गया, विच हंटिंग की गई, चुन चुन कर फ्रंट बेंचेस के लोगों को जेलों में डाला गया और इंसाफ को रोंदा गया। और ये सिलसिला कुछ इस तरह चला कि आज ये बहनों की बातें करते हैं, माओं की बातें करते हैं, औरत की बात करते हैं, तो भूल गए जिस तरह चांद रात को मोहतरमा फरियाल तालपुर सिटिंग एमपीए को धकेल धकेल कर अस्पताल से घसीट घसीट कर बख्तरबंद में डाल के पूरे शहर के चक्कर काटे गए। इनको याद नहीं आया कि वो एक खातून थी? जो कुछ इन्होंने मरियम नवाज के साथ किया वो भी एक खातून थी। And the list goes on and on and on. लेकिन स्पीकर साहब, वो क्या जाने जिनको जमहूरियत की जीम भी ना पता हो। स्पीकर साहब, 92 के बाद बेशुमार वर्ल्ड कप हुए, बेशुमार वर्ल्ड कप हुए,
बहुत से मुल्कों ने वर्ल्ड कप जीता, लेकिन किसी ने अपने मुल्क का यह तबाह हाल नहीं किया जो इस कप्तान ने 92 के वर्ल्ड कप के बाद हमारा जीना हराम करके रखा हुआ है। ऐसा वर्ल्ड कप कोई ना जीते, ऐसा वर्ल्ड कप कोई ना जीते जिसके बाद मुल्क का यह हशर इन्होंने किया है। स्पीकर साहब, हालात कुछ इस तरह से है कि पहले कहानी शुरू होती है पार्लियामेंट की बेतौकीरी से। पहले आइन को रोनते हुए अदमे एतमाद को ना मानकर रोना रोया जाता है, फिर इस्तीफे दिए जाते हैं, फिर 10 माह तक कहा जाता है हर टॉक शो में, हर टीवी चैनल पे कि जी हमने तो इस्तीफे मुंह पे मार दिए, ये तो मकबूजा पार्लियामेंट है। फिर 10 माह के बाद स्पीकर साहब आपकी मिन्नतें समाजतें करने के लिए भरमार होती है, चक्कर काटे जाते हैं पार्लियामेंट के कि खुदारा इस्तीफे जो है वो वापस ले लिए जाएं। तो स्पीकर साहब, इतने यू टर्न के जो चैंपियन है, इनका तो अगला इंतखाबी निशान ही यू टर्न होना चाहिए। बल्ले से तो इन्होंने जितनी फेंटी मारनी थी वो मार दी इन्होंने कौम की, अब इनका अगला इंतखाबी निशान यू टर्न होना चाहिए। स्पीकर साहब, सबसे अफसोस की जो बात है वो ये है कि गुज़िश्ता रोज जो हमने जुडिशल कॉम्प्लेक्स पे देखा, जिस तरह पीटीआई के झत्ता बरदार लोगों ने हमला किया पुलिस पे, पुलिस की जो वर्दी होती है उसकी तौहीन की, एक सरकारी पुलिस एहलकार जो अपनी जिम्मेदारियों के ऊपर डट के खड़ा होता है, ना वो मौसम की तपिश देखता है, ना वो मौसम की सर्दी देखता है, ना वो धूप देखता है, ना वो छांव देखता है, वो अपनी कम सी तनख्वाह के ऊपर सरकार की अपनी जिम्मेदारी अदा करने के लिए जब खड़ा होता है तो उसको पीटीआई के जत्ता बरदार फोर्स जो है वो आके लाठी मारते हैं, वो गुलेल मारते हैं और पेट्रोल बॉम्ब जैसी चीज जो है वो लेकर आते हैं और उसके साथ जो है पूरा जमान पार्क को नोगो एरिया बना देते हैं। इसका इख्तियार किसने इनको दिया है? तो पहले तो ये तहरीके इंसाफ से इंसाफ को हटा के तहरीके ना इंसाफ बना दें, जो कि है। स्पीकर साहब, जिस हद तक पोलराइजेशन बढ़ गई है, मुझे खौफ होता है, मुझे खौफ आता है कि हमारे माशरे को ये बदतहजीबी का जो कल्चर पीटीआई देकर जा रही है, इसने पीटीआई ने तो खत्म हो जाना है आज नहीं तो कल। जिस किस्म की शरारतें, अफरा तफरी, जिस किस्म की खौफनाक अजाइम लेकर ये पार्टी चल रही है, ऐसी पार्टियों के वजूद नहीं रहते। वजूद तो उन पार्टीज के रहते हैं जिनके लीडर बहादुरी से जो है डट के खड़े होते हैं, अपनी जान की कुर्बानी दे देते हैं, लेकिन पीछे पलट के नहीं देखते। अमरीकी साजिश का रोना जुल्फिकार अली भुट्टो ने नहीं रोया था, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो अमरीकी साजिश का रोना नहीं रोती थी, तभी आज तक हम कहते हैं कि जुल्फिकार अली भुट्टो जिंदा है। साइफर से शुरू होती है कहानी, फिर अमरीकी साजिश तक जाती है कहानी, फिर उसके बाद होता यूं है कि एक और यू टर्न आ जाता है लाडले साहब का। और वो यू टर्न यूं आता है स्पीकर साहब कि अमरीकी साजिश से बात चलती है अमरीकी इंटरनेशनल मीडिया की मिन्नतों समाजत तक। यहां पे कहते हैं, इंटरनेशनल मीडिया को कहते हैं कि मेरा वर्कर मुझे जाने नहीं दे रहा, वो ढाल बन गया है, ये झूठे मुकदमात हैं। इंटरनेशनल मीडिया को कहते हैं हमें तो बेल मिल चुकी है, प्रोटेक्टिव बेल मिल चुकी है। एक तमाशा सा बर्पा किया है एक शख्स ने स्पीकर साहब, और वो कहते हैं ना, आज बात कर रहे हैं बड़ी इंसाफ की, आज बात कर रहे होते हैं कि ओ जी ये हो गया, ओ जी वो हो गया, पुलिस ने ये कर दिया, उसने उतने पर्चे कटवा दिए। इनसे पूछें हामिद मीर का क्या जुर्म था, अबसार आलम का क्या जुर्म था, असद तूर का क्या जुर्म था? कम नाइंसाफियां की हैं इन्होंने सहाफियों के ऊपर, बगावत के मुकदमात इन्होंने दर्ज कराए, ये जाने बगैर कि उनकी मुहर्रिकात क्या होते हैं, वो किस हद तक जा सकते हैं ये पर्चे। लोगों की जिंदगियों को आपने मुश्किल में डाल दिया झूठे पर्चे करवा के। और एक इनके पास होते थे शहजाद अकबर साहब, रोज फाइलों का पलंदा लेकर आ जाते थे, आज इसके ऊपर ये पर्चा होगा, कल इस पे ये पर्चा होगा, टॉक शो में फैसले होते थे अगली बारी किसकी होगी, और वही होता था जो टॉक शो में बैठकर ये बात कर रहे होते थे। इनके स्पेशल असिस्टेंट्स आके तय करते थे कि नैब ने अगली पकड़ धकड़ किसकी करनी है, और वही होता था। तो ये तो इनका हाल था।
आज मुंह छुपाते फिर रहे हैं अपने ही केसेस से, और कहते हैं लोगों को, अपने वर्कर्स को जो ह्यूमन शील्ड स्पीकर साहब बना के इन्होंने, मैं कहती हूँ ऐसी मिसाल पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं मिली। एक तो हम रहे जियाले, एक तो हम उस पार्टी से हैं जिसकी लीडर खुद फ्रंट में खड़ी होती थी, उनका वर्कर पीछे, वो आगे खड़ी होती थी। जुल्फिकार अली भुट्टो ने फांसी के फंदे को चूम लिया, लेकिन उसके बाद भी शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा ने इन्हीं अदालतों के फैसले माने, इसी मुल्क के अंदर अपनी जान देना पसंद की, इन्हीं जेलों में, सख्त जेलों की अजियतें बर्दाश्त की, मुख्तलिफ जेलों में ले जाया गया। उन्होंने नहीं कहा कि यह कोई बैरूनी साजिश है, उन्होंने अदालतों के फैसलों को भी माना। और मेरी कायद कह गई थी, स्पीकर साहब आपसे बेहतर कौन जानता है, आप तो खुद माशाल्लाह एक इंस्टीट्यूशन है इस मामले में, सियासी जो सफर आपका रहा है। बीबी शहीद कह गई थी कि बड़े बड़े फैसले आए, हमारे खिलाफ फैसले आए, लेकिन हम अदालतों का एहतराम करेंगे और करते हैं, और हमें अदालतों का एहतराम करना है। लेकिन ये लाडले जो हैं, ये ना अदालतों का एहतराम करते हैं, ना कानून का एहतराम करते हैं, ना पार्लियामेंट का एहतराम करते हैं, ना आईन पाकिस्तान का एहतराम करते हैं। तो फिर ये इनके मकासद, इनके अज़ाइम बहुत खौफनाक हैं। वो इतने खौफनाक हैं कि बैरूने मुल्क बैठकर पाकिस्तान के सिपह सालार के खिलाफ जो गलीज किस्म की मुहिम चलाई जा रही है, ये अफसोसनाक है, ये शर्मनाक है, ये काबिल मजम्मत है। जो फौजी जवान हमारे बॉर्डरों पे अपनी जानों की कुर्बानियां देते हैं, शहादतें देते हैं, उनकी माओं से पूछें, उनके बच्चों से पूछें, उनके घर वालों से पूछें कि कितनी अजीम कुर्बानियां वो इस मुल्क के लिए देते हैं। बिल्कुल थोड़ी देर पहले वजीर आजम साहब ने सही फरमाया, 80,000 के लगभग लोगों की जानें गई हैं पाकिस्तान में वॉर ऑन टेरर के ऊपर, दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ते लड़ते। और आज उसी मुल्क के सिपह सालार को आप जो है, जो कि सियासत में नहीं आना चाहते, मुदाखलत नहीं करना चाहते आपके फैसलों के अंदर, आप उनके खिलाफ इंटरनेशनली अपने चंद जत्थों को भेजकर जो है कैंपेन चला रहे हैं। तो आप मुल्क दोस्त तो ना हुए, ये मुल्क दोस्ती तो नहीं है, ये तो मुल्क दुश्मनी है कि भारत में बैठकर रात को 8 बजे के बाद टॉक शोज के अंदर अगर चर्चे होते हैं, तारीफों के पुल बांधे जाते हैं, इनके कसीदे पढ़े जाते हैं, तो फिर ये मुल्क दोस्ती तो ना हुई। यही काम अगर आज किसी भुट्टो ने किया होता तो बहुत कुछ हो चुका होता। लेकिन पहली बात तो यह है कि भुट्टो तो आइन देने वाले, आइन पे चलने वाले, कानून पे चलने वाले, अपनी जान की कुर्बानी देने वाले, अपना लहू देकर इस मुल्क के अंदर जमहूरियत जिंदा करने वाले हैं। स्पीकर साहब, जो कुछ दिन पहले आपकी भी नजरों से गुजरा होगा कि एक ट्वीट आती है, लाडले ने की ट्वीट, हमारे लाडले नहीं है, पता नहीं किसके लाडले हैं, लेकिन किसी के तो हैं, जो इनको बार बार बचा लेता है, हर गलती इनको माफ हो जाती है। तो स्पीकर साहब, उन्होंने एक ट्वीट की और कहा कि ये जो खून खराबा हुआ है, ये जो कानून हाथ में लिया गया, चार्ज हुआ, ये जो पेट्रोल बम दागे गए, ये तस्वीरें हैं, ये लोग हैं, ये पता नहीं कौन से नामालूम अफराद हैं, उनकी तस्वीरें हैं, जुडिशल कॉम्प्लेक्स में भेजा गया था, तभी वो सर पे काले रंग का कोई बुलेट प्रूफ लेकर अपना चेहरा ढांप के जा रहे हैं, आ रहे हैं। भाई करें आप, हम सबके लिए दुआ गो है, अल्लाह ताला सबकी जानों की हिफाजत करे। लेकिन फिर बाद में ट्वीट करते हैं, खुद साबिक वजीर आजम जो रह चुके हैं, वो ट्वीट करते हैं कि जी ये चेहरा है उस शख्स का, पहचाने जो नामालूम अफराद है और ये मेरे खिलाफ साजिश करने चला था जुडिशल कॉम्प्लेक्स में। और फिर उसके बाद पता चलता है जो इंतजार कर रहा है, उस शख्स की वीडियो मौजूद है जो कह रहा है कि गाड़ियों को आग लगाओ, जलाओ, गिराओ। और उसके बाद जो है फिर उनको ट्वीट डिलीट करनी पड़ती है, एक और यू टर्न लेना पड़ता है, क्योंकि पता चलता है वो खुद पीटीआई के केपीके के काउंसलर हैं, जो कि इश्तियाल अंगेजी कर रहे हैं, जो लोगों को मशवरा दे रहे हैं कि गाड़ियां जलाओ, अमलाक को नुकसान पहुंचाओ। तो स्पीकर साहब, ये अफरा तफरी, ये झूठ की सियासत, ये नफरत की सियासत खत्म होनी चाहिए। स्पीकर साहब, मैं समझती हूँ
कि इस पार्लियामेंट के अंदर बैठकर हमें संजीदगी से हमें मामलात को आगे बढ़ाने के लिए, मुल्क की मईशत को बेहतर बनाने के लिए, एम्पावरमेंट के लिए, रोजगार के लिए हमें मिलकर काम करना चाहिए। ये हेट पॉलिटिक्स, ये नफरत की सियासत का खात्मा जो है, ये पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है। शुक्रिया। शुक्रिया जनाब अहमद।